ज्यादा सीरियसली लेने का एटलीस्ट इस कैंपस में जरूरत नहीं है। जैसे कि रामा ने भी कहा कि अखिल भारतीय वानर परिषद कहे, अखिल भारतीय ट्रोलर परिषद कहे, जो भी कहे, इन लोगों का यही काम है जो उछल कूद कर रहे हैं। अब करे भी तो क्या करें? बात है कि पेंटिंग करना आती नहीं है, प्रिंट आउट लगा देते हैं। गाना गाना आता नहीं है तो फिर माइक चला देते हैं वहां पे भजन। अरे यार, अब डिबेट करना आता नहीं है तो गाली दे देते हैं। अब डिबेट करना या फिर बातचीत करना कभी आता नहीं है तो फिर पुलिस बुला के जेल भेज देते हैं, या फिर जो जेल से बाहर आने के बाद भी लोगों को भेज देते हैं वहां पे मारने के लिए। अब करे तो क्या करे कि इसी कैंपस में अपेरेंटली वो एक स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस जॉइंट सेक्रेटरी भी है, लेकिन उसी कैंपस में वो जब हंगर साइड पे बैठते हैं तो यहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स उसका आगे पूछता भी नहीं है, तो फिर ड्यू से लोगों को बुलाना पड़ता है दिखाने के लिए, चाहे कुछ तो लोग हैं। जिस कॉलेज में साईं बाबा पढ़ाते हैं उस कॉलेज में वहां के स्टूडेंट्स जब साईं बाबा के साथ बात करना चाहते हैं और उसके कॉरिडोर्स में, उसके क्लासरूम में जब साईं बाबा के साथ छात्रों का भीड़, उस स्टूडेंट्स के अपने जो रेस्पेक्टेड टीचर, अपने जो प्यारे टीचर है उनसे मिलना चाहते हैं, जो 2 साल जेल काटने के बाद वो जब वापस आते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, तब उस कैंपस के कोई स्टूडेंट इन लोगों को मिलता नहीं है साईं बाबा का विरोध करने के लिए। वो भी नॉर्थ कैंपस से लेके आना पड़ता है, रामलाल कॉलेज में बाहरी लोगों को, डूसू के लोगों को आके लंपटाई करना पड़ता है। तो अगर करें तो क्या करें? इन लोगों की विडंबना है, इसके ऊपर थोड़ा सिंपैथाइज करना चाहिए इन लोगों का हालत को देखते हुए। अब बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें, छोड़ दीजिए, वानर सेना के तरफ मत देखिए, वानर जैसा हरकत कर रहे हैं। तो जिस चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक चीज तो तय है कि इन लोगों को एक चीज बहुत खलती है। गुस्सा क्यों आता है, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि इतना डर इन लोगों को महसूस होता है। सिर्फ इन लोगों को नहीं, इनके जो आकाएं बैठे हुए हैं, यहाँ तो छोटा आका है, बड़ा आका नागपुर में है, उससे भी बड़ा आका उधर उधर अमेरिका में है। तो इन लोगों को, आकाओं को जो, और इन लोगों को जिस चीज का डर है वो है कि स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने चीजों के साथ साथ कनेक्शंस बिठा रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने मुद्दों के साथ साथ, स्टूडेंट्स राइट्स के साथ साथ और भी चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के साथ, और भी मुद्दों के साथ, देश के सिर्फ नहीं, देश के बाहर के मुद्दों के साथ भी कनेक्शंस कर रहे हैं। ये जो कनेक्शंस, ये बिठाने का जो राजनीति हम लोग दिखाते हैं, इसी चीज से इन लोगों को खतरा महसूस होता है। खतरा क्यों इन लोगों को रोहित वेमुला से महसूस हुआ था? क्योंकि रोहित वेमुला एक दलित एक्टिविस्ट, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हुए भी मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है, उसके साथ कनेक्ट किया था। यानी दलित मुद्दों को एक और ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के मुद्दों के साथ कनेक्ट कर रहा था। और इस चीज से इतना डर गया था नागपुर, इतना डर गया था मोदी, इतना डर गया था अपना MHRD कि उसको मौत के कगार तक पहुंचने से भी इन लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ी लोग। अब यही चीज यहाँ पे भी इन लोगों को दिखता है। इन लोगों को अगर लगता है कि कुछ लोगों के ऊपर रस्टिकेशन है, कुछ लोगों के ऊपर फाइन है, कुछ लोगों के ऊपर हॉस्टल इविक्शन है, इसीलिए कुछ लोगों के ऊपर आउट ऑफ बाउंड है, इसी को हटाने के लिए हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहीं पे जो फ्रीडम स्क्वायर है वहां पे सोनी सोड़ी नहीं आती। ऐसा होता तो यहाँ पे इरोम शर्मिला अपना मैसेज नहीं भेजती। अगर ऐसा होता तो जगदलपुर लीगल एड आके हमारे साथ खड़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज जीएन साईं बाबा के वाइफ यहाँ पे आके सॉलिडारिटी एक्सप्रेस नहीं करती। ये इसीलिए हो रहा है कि जो तमाम सारे कनेक्शन अपने पिछले 40 साल में ये JNU ये JNU के छात्र जो देश और दुनिया के तमाम सारे जनवादी जो संघर्ष हुए उसके साथ खड़े हुए हैं, और जिस दिन JNU का जरूरत महसूस हुआ उस दिन वो तमाम सारे लोग JNU के साथ आके खड़े हुए हैं। इसी कनेक्शन के साथ इन लोगों, इसी कनेक्शन से लोग डरते हैं। बात है कि हम HLEC के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर आज यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ क्यों नारे हो रहे हैं? इसी चीज से इन लोगों को खतरा महसूस होता है। क्यों हम लोग, चाहे दलितों का मसला हो, चाहे क्यों यहाँ पे कुणाल दुग्गला के बात रख रहा है, क्यों यहाँ पे वसंता के बात रख रही है? क्योंकि हम लोगों के लिए स्टैंड विद JNU का मतलब है स्टैंड विद सोशल जस्टिस, स्टैंड विद HCU, स्टैंड विद इलाहाबाद, स्टैंड विद FTII, स्टैंड विद मारुति वर्कर्स, stand with GN Sai Baba, stand against Operation Green Hunt, stand against communalism, stand against Muzaffarnagar and stand against लंपटाई। तो ये जो JNU का पॉलिटिक्स है,
ये इन लोगों को बहुत ज्यादा खलती है। ये जो रोहित का पॉलिटिक्स था, इसी चीज से वो बहुत ज्यादा खलते हैं। लेकिन हम लोगों का इसका जवाब सिर्फ वही हो सकता है कि स्टैंड विद जेएनयू का मतलब है stand with all the oppressed people in this country, from the Dalits to the Adivasis to the minorities to the oppressed gender and to the workers, to the farmers, to all those who are suffering in Maharashtra. साथियों, अगर जेएन साई बाबा की बात कर ले तो यही चीज है। जेएन साई बाबा डीयू के एक प्रोफेसर है। उनके साथ इतना जो जाती हुई पिछले 3 साल से 4 साल से पहले उनको वो क्यों हुआ? क्योंकि एक प्रोफेसर होने के साथ साथ वो डीयू में सोशल जस्टिस के पक्ष में आवाज उठा रहे थे। और उसके साथ साथ जेएन साई बाबा एक ऐसा शख्स है जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ एक टायरलेस वॉइस के तहत जो ग्रीन हंट के खिलाफ विरोध में जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, उसका एक बहुत मुकम्मल एक बहुत सशक्त आवाज के रूप में वो उभरे हुए थे। इसीलिए उनको खतरा महसूस हो रहा था। पहले उनके बारे में तमाम सारी चीजों से उसका प्रोफाइलिंग किया गया। प्रोफाइलिंग जब खत्म होता है, ब्रांडिंग जब खत्म होता है, तो उसके घर में जाके रेड किया जाता है इलीगली। फिर उसको इलीगली आके इंटरोगेट किया जाता है। फिर उसको दिन दहाड़े जब वो एग्जाम देने गए होते हैं और वापस लंच खाने अपने घर में आते होते हैं, वो ग्वायरवाल के वार्डन है, तो अपने घर से 10 कदम दूर बहुत ही बॉलीवुडी तरीके से उनको किडनैप करके ले जाया जाता है छत्तीसगढ़ और वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो और इसके बाद एक 90% डिसेबल्ड प्रोफेसर से कितना खतरा महसूस करते हैं लोग कि उनके साथ 200 पुलिस का बटालियन, हेलीकॉप्टर, लैंडमाइन व्हीकल्स, इन तमाम के साथ उनको जेल ले जाया जाता है और अंडा सेल में आइसोलेशन में रखा जाता है। और उसके बाद वो एक 90% डिसेबल्ड प्रोफेसर है, उसको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स उनको चाहिए होता है, जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स उनको चाहिए होता है, वो भी उसको दिया नहीं जाता है। और जब उस जेल से 5 लोग फरार होते हैं तो उनके तमाम सारे मेडिसिन, तमाम सारे फूड जो मेडिकली जो अप्रूव्ड खाना है, सब बंद कर दिया जाता है, ये बोलते हुए कि एक व्हीलचेयर बाउंड इंसान अंडा सेल से भाग जाएगा। इस तरीके का जो एक बहुत मतलब बेबुनियाद तो दूर की बात, एक टॉर्चरस कंडीशंस में जेएन साई बाबा को रखा गया था। उस तमाम सारे चीजों से झेलते हुए भी, उन तमाम सारे थ्रेट्स से, उन तमाम सारे 2 साल जेल के अंदर रहते हुए भी, मौत के साथ जूझते हुए भी, इन तमाम सारे टॉर्चर से जूझते हुए भी जेएन साई बाबा ऑपरेस्ट के बारे में, ऑपरेस्ट के पक्ष में, ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ बात करना बंद नहीं किए हैं और नहीं करेंगे। और इसीलिए जब वो आज जेल से छूट के यहाँ पे आते भी हैं तो ये जैसे छूट गए लोग वहां पे जाकर उसको फिर से डालने का कोशिश करते हैं। अरे यार, जो इंसान 2 साल अंडा सेल में रह के भी बात करना बंद नहीं किए, वो तुम जैसे नमूनों से किस बात के लिए डरेगा, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट आज हम लोगों के बीच जेएन साई बाबा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन लोगों को फिर से खतरा महसूस होता है, क्योंकि ऑपरेशन ग्रीन हंट एक ऐसे कगार पे है जिसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंड विद जेएनयू का मतलब है स्टैंड विद बस्तर भी। आज बस्तर में जिस तरीके का, सिर्फ आज से तो नहीं, खैर यूपीए के जमाने से ही चिदंबरम के अंदर जो ऑपरेशन ग्रीन हंट छोड़ा गया था, आज 56 इंच उसी ऑपरेशन ग्रीन हंट को मिशन 2016 के नाम पे जिस तरीके का एक दहशत का कंडीशन बस्तर में बनाए रखे हैं, जिस तरीके से वहां पे तमाम सारे आदिवासियों को वहां पे जिस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट से खबरें निकल के आ रही है, आदिवासी महिलाओं को गैंगरेप सीआरपीएफ द्वारा करने का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आज हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पिछले चंद महीनों में 50 से ज्यादा फेक इनकाउंटर्स की खबरें तमाम सारे डेमोक्रेटिक राइट ऑर्गेनाइजेशन के तहत से हम लोगों के पास खबरें आ रही है, एक बहुत ही भयावह परिस्थिति क्रिएट करने का कोशिश की जा रही है। जो ऑपरेशन ग्रीन हंट छेड़ी गई थी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे आदिवासियों का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने के लिए, उस ऑपरेशन ग्रीन हंट को और इंटेंसिफाई करने का मंसूबा हमको साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से ये जो हमारे देशभक्त लोग हैं, जिस तरीके से इस देश के खनिज संपदा को एक मामूली सी कीमत में आदिवासियों को खदेड़ के, मार के, जेनोसाइडल प्रोपोर्शन में हटा के वहां का खनिज संपदा को मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में ओएलएक्स राज के अंदर बेच देने का जो इन लोगों का मंसूबा है, उसी को हासिल करने के लिए, उस मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए इस देश के 56 इंच के नमूने हमारे ही खनिज संपदा को बेच रहे हैं और हमारे ही
देश के जनता के ऊपर आज एरियल बॉम्बिंग का भी प्लान कर रहे हैं। इस तरीके का खतरनाक स्थिति आज बस्तर में है और ये जो स्थिति बन रही है, अभी तक तो जितना हुआ है वो सिर्फ थोड़ा बहुत हम लोगों को दिखा है, कुछ वो एक झलक है। आने वाले दिनों में इन द कमिंग डेज द हॉरर इज गोइंग टू अनफोल्ड इवन मोर। That is why it is because of that they do not want any voice to come outside from Bastar, any reporting to come outside from Bastar, any journalist who still maintains some journalistic ethics in this corporate media, in this age of corporate media, they do not want those voices, those informations to come outside. That is why they do not want any Jagdalpur legal aid over there who are fighting on behalf of those nameless, faceless Adivasis who are behind the bars for no crime of theirs, for in the being branded as Naxals just because they are fighting for their right to Jal Jangal Jameen. The thing that they threw out Jagdalpur legal aid from there, the thing that they threw out Isha Khandelwal from there, the thing that they attacked Soni Sodi, वो मजे की बात है कि सोनी सोडी के ऊपर अटैक भी उमर खालिद के नाम पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन खैर जो अटैक ऑन सोनी सोडी, जो अटैक ऑन बेला भाटिया, ये तमाम सारी जो चीज है आज हमारे सामने आ रहे हैं, इस चीज से साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में वो वहां से एक कंप्लीट ब्लैकआउट करना चाहते हैं ताकि वहां पे पूरी तरीके से तमाम सारे जो वॉर है उसको अनरिपोर्टेड तरीके से चलाया जा सके। इसके खिलाफ इसीलिए आज आवाज उठाने की जरूरत है। जीएन साईं बाबा एक ऐसा आवाज है जिसको इसीलिए दबाने का जरूरत ये लोग महसूस करते हैं, लेकिन हम लोग ये आवाज दबने नहीं देंगे। जेएनयू का आवाज बुलंद जीएन साईं बाबा का आवाज से होता है, जेएनयू का आवाज बुलंद सोनी सोडी की आवाज से होता है, जेएनयू का आवाज बुलंद रोहित की आवाज से होता है। और उस जज्बे को मेंटेन करते हुए हम इसी जज्बे के साथ जीएन साईं बाबा और रोहित के जज्बे के साथ इस हंगर स्ट्राइक को भी कंटिन्यू करेंगे। फर्जीवाड़ा जो फर्जीवाड़ा करने वाले उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम 1 रुपए भी फाइन पे नहीं करेंगे, हम एक इलेक्शन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक रस्टिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी डेडलाइन मंजूर नहीं करेंगे। ये संघर्ष चलेगा बिकॉज वी हैव डन नो क्राइम, देयर कैन बी नो पनिशमेंट। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।